लिखिए भाई, टी टेस्ट में एक चीज और बची है, वैसे लास्ट होगी। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस of the difference between the test of significance of the difference between the means of between the means of two samples between the means of two samples from the same population। मतलब पहले तो हम क्या कर रहे थे, एक ही पॉपुलेशन थी उसमें से एक सैंपल लेते थे, फिर उसका मीन को हम चेक करते थे गिवन मीन से, जो गिवन मीन होता था पॉपुलेशन के मीन से। अब क्या करेंगे हम, एक पॉपुलेशन में से दो सैंपल निकालेंगे और दोनों सैंपल के मीन का सिग्निफिकेंट डिफरेंस चेक करेंगे। जैसे एक पॉपुलेशन है हमारे पास, उसका कुछ अपना सैंपल मीन होगा, उसका मीन होगा कुछ, लेकिन आपको उस मीन से कुछ नहीं करना। आप उस पॉपुलेशन में से दो सैंपल उठाओगे, तो दोनों सैंपल के मीन निकालोगे, दे रखे होंगे या आप निकालोगे। अब आप उन दोनों मीन का सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखोगे है या नहीं। पता चला एक सैंपल निकाल रहे हैं, जैसे मान लो गेहूं की बोरी है, एक बार आपने सैंपल ले लिया उसमें से 500 ग्राम, दूसरा सैंपल ले लिया आपने, उसमें से दोबारा से निकाला सैंपल, वो आपने 1 किलो ले लिया, तो दोनों का मीन कैलकुलेट किया तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया या नहीं आया, ये पता करना है आपको। फॉर्मूला लिखो पहले तो, पी वैल्यू स्मॉल टी। पहले मेरे को पुराना वाला फॉर्मूला याद करके बताओ। पुराना वाला फॉर्मूला था एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू अंडर रूट है, यही था। ये था हमारा टी की वैल्यू जब आप एक सैंपल निकालते हो पॉपुलेशन में से। अब आप दो सैंपल निकालोगे पॉपुलेशन में से, तो टी इज इक्वल्स टू x1 बार, मतलब एक पॉपुलेशन का मीन, माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय s, ये आपका कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन होगा दो सैंपल का, और यहां अंडर रूट में 1/n1 प्लस 1/n2। अब यहां पे s कैसे निकलेगा, s क्या है, दोनों सैंपल का कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। लिखो s इज इक्वल्स टू होल अंडर रूट n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। ये जो आपका n1 प्लस n2 माइनस 2 वैल्यू है, ये होता है आपका v, यानी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यहां पे n1 एक सैंपल साइज है, n2 दूसरा सैंपल का साइज। यूज करना बहुत आसान है, जैसे पहले यूज करते थे वैसे ही करना है। आप इसको नोट कर लो बस, ये टू सैंपल का टी वैल्यू हो गई। ये वाली तो पुरानी वाली है, ये नहीं लिखोगे चलेगा, तो पुरानी वाली है, आपको मैं ये लिखूँ। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपके में कौन सा क्वेश्चन आया। दे दो क्वेश्चन, हाँ कर लो। बस ये आज कर रहे हैं खत्म, परसों से रिवीजन स्टार्ट और इंटीग्रेशन से स्टार्ट करेंगे। पहले इंटीग्रेशन पूरा खत्म कर लेंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम, कंज्यूमर सरप्लस, बॉडी सरप्लस, इंटीग्रल पार्ट पूरा खत्म करेंगे। लिखो क्वेश्चन, द डेटा ऑफ टू सैंपल्स इज गिवन बिलो। हमने एक ही पॉपुलेशन से
दो सैंपल उठाए हैं, एक ही पॉपुलेशन से होंगे ये, एक ही पॉपुलेशन से दो सैंपल लिए हैं और उसका हमें कुछ डेटा दिया हुआ है। शुभम मैंने रब नहीं किया, बस ये नोट कर लेना, p वैल्यू ऑफ टू सैंपल्स फ्रॉम सेम पॉपुलेशन। यहां सैंपल 1 लिख लेना और यहां सैंपल 2 लिख लेना ऐसे नीचे। यहां पे लिख लेना साइज, सैंपल 1 में हमने साइज लिया था 6, सैंपल 2 में साइज लिया हमने 5। फिर यहां लिख लेना इनका मीन, मीन यहां पर आ रहा है 40 और यहां पे आ रहा है 50 और यहां पे लिख लेना स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है 8 और 10। ये सैंपल 1 सैंपल 2 की सारी चीजें दी हुई है। आगे लिख लो क्वेश्चन। ये टी वैल्यू कितना परसेंट सिग्निफिकेंस लेवल, 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे 5% सिग्निफिकेशन वैल्यू की वैल्यू दी हुई है 2.262। ये ना जो हम टेबल वो बनाते हैं ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो बनाते हैं, उस टेबल से इन्होंने 5% सिग्निफिकेंस लेवल का मतलब समझते हो? पहले ये बताओ, दो लेवल बताए थे मैंने, सिग्निफिकेंस लेवल और एक कॉन्फिडेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल ये कहता है 5% चांस है कि दोनों डेटा में, दोनों मीन्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस पाया जाएगा, और 95% कॉन्फिडेंस लेवल है, यानी 95% ये चांस है कि हमारा जो सिग्निफिकेंट जो डिफरेंस होगा सिग्निफिकेंट वो नहीं पाया जाएगा। तो ये जो 5% होता है, देखा जाए तो ये जो मैन्युफैक्चरर होता है उसके खिलाफ होती है प्रोबेबिलिटी। तो मैन्युफैक्चरर कह रहा है मेरा सैंपल उठा लो आप, मेरे वॉशर बनाए हैं मैंने, हर एक का डायमीटर जो है आपको 0.05 सेंटीमीटर मिलेगा, मेरे जितने उठाने उठा लो वॉशर आप इसमें से। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं चलो देखते हैं आप कितना ठीक कह रहे हो, हम उसका सैंपल उठा लेते हैं, हम सैंपल को चेक करते हैं, हम सैंपल का मीन निकालते हैं अपने, हम 10 लें 20 लें 30 लें, 30 से नीचे रखना होता है क्योंकि टी टेस्ट 30 के ऊपर वैल्यू नहीं लेता। हमने 20 सैंपल ले ली, अब हमने उन 20 सैंपल का मीन निकाला, अगर हमारा मीन उसके मीन से मैच कर गया तो हम कहेंगे यस आप करेक्ट हो, आप जो क्लेम कर रहे हो वो प्रूव हो रहा है। लेकिन अगर हमारा मीन उसकी मीन से सैंपल मैच नहीं खाया तो हम कहेंगे सिग्निफिकेंट डिफरेंस पाया गया है, मतलब आपकी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। आप कह रहे हो मेरे बनाए हुए वॉशर्स का डायमीटर 0.05 सेंटीमीटर होता है, हम कहेंगे नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये जो 5% होता है ये क्या हुआ बताओ जरा, सिग्निफिकेंस लेवल, मतलब कौन से लेवल, जो मैन्युफैक्चर क्लेम कर रहा है कि मेरी प्रोडक्शन में 5% चांस है कि आपको डिफरेंस मिलेगा, 95% क्या प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कि डिफरेंस नहीं मिलेगा। ये 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे टी वैल्यू कैलकुलेट करके आपको दी जाती है। ये मैं आपको टेबल बता नहीं रहा हूं, टेबल वैसे मिल जाएगा, वैसे टेबल मिलने वाला नहीं है, ऐसी वैल्यू ब्रैकेट में गिवन है, कोई टेबल नहीं मिलेगा, ये मैंने कंफर्म कर लिया। लॉग टेबल भी प्रोवाइड नहीं होगा, जो भी होगा आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ होगा, लेकिन फिर भी आपको लॉग टेबल की प्रैक्टिस कर लेनी है जो हमने कर ली। अब देखो क्या करेंगे, ये उठा लिया शुभम। अब आपको चेक करना है, आपने जो दो सैंपल इस पॉपुलेशन में से निकाले हैं इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमें तो नजर आ रहा है भाई, इसमें साइज 6 लिया है, इसमें 5 लिया है, हमें लग रहा है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है मीन के बीच में, तो हम चेक करना चाहते हैं टी वैल्यू से कि है या नहीं है। तो सबसे पहले आप मेरे को बता दो x1 बार क्या है इसमें, x2 यानी मीन ऑफ सैंपल 2 50, n1 6, सॉरी ये बार नहीं, n2 5। अभी आपको निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड डिविएशन इस फॉर्मूले से, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला होता है, ये स्टैटिस्टिक्स में होता है वैसे तो ये ऑलरेडी, s इज इक्वल्स टू, आप एग्जाम में हर फॉर्मूला जरूर शो करेंगे, पुट करते हैं। n1 आपका 6 है, स्टैंडर्ड डिवीजन 1 यहाँ पे देखो ये 8 हो गया, तो ये 64 कर दो, प्लस फिर n2 आपका 5 है, मल्टीप्लाई यहाँ पे s2 स्क्वायर, यहाँ पे आप कर दो ये 100 हो गया, और डिवाइड में कितना ले लूं, कितना हो गया 9, भाई n1 प्लस n2 माइनस 2, तो 6 प्लस 5 11, 11 का अंडर रूट, और सॉरी 11 माइनस 2 9, सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया आपका 884,
884 किसी का रूट होता है भाई क्या? 884 का रूट निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं भाई, इतने कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। अब आपको बताओ ये, चलो पहले तो 2 से कर लेते हैं ना। 442, 221, 221 किसी का स्क्वायर होता है क्या? निकालना पड़ेगा। लॉन्ग डिवीजन निकालना आता है आपको, स्क्वायर रूट निकालना आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। एक बार रिकैप कराता हूँ, फिफ्थ सिक्स क्लास में सीखा होगा। 884 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। डेसिमल के कम से कम एक प्लेस तक निकालना है, तो डेसिमल के बाद मैंने ये 2 जीरो का एक पेयर बना लिया। यहां से जो पेयर बनते हैं वो ऐसे जाएंगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऐसे। तो एक पेयर ये बन गया 84 का, और ये 8 आपका सिंगल राइट, ठीक है। जैसे डिवाइड होता है वैसे ये भी होता है। इसमें क्या लेना है आपको, जैसे 8 सिंगल डिजिट है तो आप 2 इंटू 2 4 ले सकते हो, आप 3 इंटू 3 9 ले सकते हो। आप क्या नहीं ले सकते, आप 5 इंटू 4 नहीं ले सकते। तो ये मेरा जा रहा है 3 इंटू 3 9 तो बड़ा हो जाएगा, तो ये मैंने 2 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा, 2 इंटू 2 4 हो गया, यहाँ पे 4 लिखा और माइनस कर दिया। कितना बचा माइनस करके, और अगला पूरा पेयर उतार लिया 84 का। और यहाँ पे जो नेक्स्ट डिवाइजर आएगा उसमें ये वाला 2 प्लस कर दिया, तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 4 आ गया। अब 4 के आगे जो भी नंबर आप एज्यूम करना चाहते हो उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करोगे। जैसे 4 के आगे मैंने ले लिया सपोज करो 9, तो मल्टीप्लाई 9 से करूंगा, फिर मैं कितना हो जाएगा, 9 9 जो 81, 44 चल जाएगा मेरे ख्याल से, 9 से चल जाएगा ना, 441 आ जाएगा। तो 9 इधर लिया, 9 मैंने इधर लिया, और ये आ गया मेरा 441, माइनस कर दो, ये मेरे बचे 43। अब मेरा जो अगला पेयर है वो डेसिमल वाला है, कोई बात नहीं, आप अगला पेयर उतारो डेसिमल वाला। डेसिमल लेकिन यहां नहीं लगेगा, वो डेसिमल कहां चला जाएगा, वो डेसिमल यहां आ गया। अब 49 में 9 प्लस कर दो, कितने हो गए 58। अब 58 के आगे फिर से कोई नंबर लेंगे, ऐसा नंबर जो इससे छोटा रहे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो मैंने रैंडम लिया, 5 5 जो 25, 8 लेके देखते हैं। देखो 8 5 जो लगभग 40 आ रहा है ना मेरा, तो मैं 40 साल देख के बता रहा था, शायद अंदाजे से लिया है मैंने ये। 8 8 जा 64, 6 64 और 6 70 का 0 7, 8 5 जा 40 और 47 चल जाएगा, नहीं चलेगा, बड़ा हो गया। तो 7 लेके देखते हैं, 4109 ये चल जाएगा। तो 29.7 अप्रॉक्स इसका रूट हो गया। तो 884 का रूट हो गया 29.7 एंड डिवाइडेड बाय 3। इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, 3 9 जा 27, 0.39 जा 27, लगभग 9.9 आपका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। क्या ये कैलकुलेशन क्लियर है? मैं फिर से बताया था, ये हमें एक पॉपुलेशन से 2 सैंपल लिए गए। पहले सैंपल में 6 आइटम लिए गए, मीन निकाला उनका 24, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला 8 आया। दूसरे सैंपल में 5 साइज दिया गया, उनका मीन 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 आया। टी वैल्यू 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे ये आपको दी हुई आएगी। ये है सिग्निफिकेंस लेवल और ये होती है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ये वैल्यू आपको दी हुई आ गई। अब आपने क्या करना है, पहले सारी चीजों को हमने ऐसे न्यूमेरिकली लिख लिया। सैंपल 1 की सारी चीजें 1 से शो हो रही है, x1 n1, 6 मीन 40 इसका, सॉरी 40 मीन 6 साइज, तो n1 6, x1 बार 40, और इसको भी लिख लो, ये आपका s1 है, s1 8 है और s2 आपका 10 है। ऐसी सारी चीजें लिख ली। पी वैल्यू निकालने से पहले आपको इन दोनों सैंपल का कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, उसके लिए हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, n1 इंटू s1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू s2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। ये सारी वैल्यू पुट कर दी हमने इसके अंदर, यहाँ पुट कर दी, और इसको कैलकुलेट करना है आपने, जैसे मर्जी कर लो भाई। तो हमने इसको कैलकुलेट करके अभी तक नहीं पहुंचे हैं, ये 9.9 आ रहा है। इतना क्लियर है? अब पी वैल्यू का फॉर्मूला लगा दो। ये मैं थोड़ा सा स्क्वायर रूट रब कर दूं, ये निकल गया है तो। अब t वैल्यू इज इक्वल्स टू, अरे कैमरा, x1 बार माइनस x2 बार अपॉन s इंटू अंडर रूट 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2। ये t वैल्यू है 2 सैंपल के लिए, वैल्यू पुट कर दो। x1 कितना है हमारा, 40 माइनस 50 माइनस 10 हो गया,
डिवाइडेड बाय एस, एस हमारा अप्रोक्सीमेटली 9.9 निकला हुआ है, ये रहा। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं अंडर रूट के अंदर 1/5, 1/6 प्लस 1/5। इसको सिंप्लीफाई करो भाई जरा, -10 को -10 ही रहने देना, कोई दिक्कत नहीं, वो तो मॉडल्स ले लेंगे बाद में। देखो ये जब एलसीएम लोगे ना यहाँ पे अंडर रूट के अंदर, तो एलसीएम 30 आ जाएगा, वो अंडर रूट 30 एलसीएम तो ऊपर चला जाएगा, नीचे रह जाएगा 9.9। अब यहाँ बता दो एलसीएम लेने के बाद यहाँ क्या आया होगा अंडर रूट के अंदर, 11 -10 इंटू अंडर रूट 30 अपॉन 9.9 इंटू अंडर रूट 11। अब क्या करें, तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बताओ 30 और रूट 11 दोनों अलग अलग सॉल्व करें या एक रूट सॉल्व करना चाहते हैं? भाई 30 का अलग करोगे, 11 का अलग करोगे क्या? दो रूट सॉल्व करने पड़ेंगे आपको। एक करने के लिए क्या करोगे, 30 को 11 से डिवाइड कर लेते हैं, एक रूट निकलेगा ना उससे। 30 11 से डिवाइड करना कितना हो गया, 11 2 जा 22.7, 11 पॉइंट लगा हुआ है 0, 11 2 जा 22, फिर आपका पॉइंट लगा हुआ है 0, 2.727 आ रहा है। तो 2.727 का रूट निकालना पड़ेगा, निकालते हैं देखो, 2.72 का निकालते हैं ना, वो जितना ही निकालते हैं बस। पेयर बताओ कैसे बनाओ, 2 का अलग सिंगल बनेगा एक, और ये 7 2 का अलग, और इसके आगे और चाहिए तो और बना सकते हो, और नहीं चाहिए लेकिन हमें आज। बोलो 2 कैसे जाएगा, 1 से, 1 इधर 1 इधर, 1 इंटू 1 1, माइनस किया 1.72, 0.72 पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, कहाँ पे आएगा पॉइंट, पॉइंट ऊपर आएगा। कर सकते हो, कर सकते हो, मर्जी है। अब बताओ 2 के आगे एक नंबर लेना है बस, 2 के आगे क्या लूं, 6 लेके देखें या 7 लेके देखें, 7 लेके देखें, 2 7 इंटू 7 बड़ा हो गया, 6 ले लेते हैं बस, हो गया 1.6, इतना ही बहुत है। तो अब इसको इन दोनों को सॉल्व करके देखो, मैं टी की वैल्यू क्या लिखूंगा, -10 इंटू 1.6 अपॉन 9.9, पॉइंट से पॉइंट गया, -160 अपॉन 99 हो। अब 160 को 99 से डिवाइड कर लो डेसिमल के एक प्लेस तक बस। यार ये 3 नंबर का तो आना चाहिए अगर डबल सैंपल में आता है। इसमें है कुछ नहीं करने को, बस ये कैलकुलेशन टाइम वेस्ट कर। एक क्वेश्चन आएगा टी टेस्ट से पक्का है। हाँ, दो सैंपल का आया था, एक का आया था, 2 का आया था, -1.6 आ रहा है, एक मिनट रुको, हाँ यही आ रहा है, टी की वैल्यू -1.66 दी हुई है इन्होंने। तो मैं ये सैंपल रब कर देता हूँ, ये थोड़ा सा रब कर देता हूँ। आपकी जो टी की वैल्यू आ रही है ये -1.66 आ रही है। अब आप मेरे को ये चेक करके बताओ, मॉडुलस टी की वैल्यू हो गई 1.66, प्लस में हो गई। अब ये टी की वैल्यू, ये गिवन जो वैल्यू है इसको बोलते हैं टैबुलेटेड वैल्यू, ये होती है कैलकुलेटेड वैल्यू। इनमें से कौन सी बड़ी है, ये हमारी टी की वैल्यू बड़ी है या इनकी टी की वैल्यू बड़ी है? उनकी बड़ी है। हम क्या लिखेंगे, हमारी जो टी की वैल्यू है कैलकुलेटेड, ये लेस देन है टी की वैल्यू जो गिवन है 5% सिग्निफिकेंस लेवल एट 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, ये बड़ी है, क्योंकि ये 2.262 है और हमारी 1.66 है। तो याद करके बताओ, हाइपोथेसिस, ओ वो तो हमने सेट ही नहीं की, सॉरी, वो तो रह गया बीच में। चलो अब नीचे सेट कर लो यहाँ पे, वैसे हमें ना ये शुरू में सेट कर ले नीचे हाइपोथेसिस। क्या होती है हाइपोथेसिस बताना। null में देगा कि no significance। हाँ, हाइपोथेसिस वैसे होती क्या है, मैं उसको पूछ रहा हूँ, वो क्या होती है? एक अजम्पशन होती है, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या थी, जिसको हम नोट करते हैं एच नॉट से, एच नॉट इज इक्वल्स टू देयर इज, क्या लेते हैं इसमें हमेशा हम, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू सैंपल्स। ठीक है, ये लिखेंगे हम यहाँ पे, ये हमारी नल हाइपोथेसिस होती है। और इसके ऑल्टरनेट में क्या होती है, एच ए या H1 भी कहते हैं, कई पब्लिशर H1 प्रिंट करते हैं, कई पब्लिशर HA प्रिंट करते हैं, हम लोग HA कर रहे थे। HA मतलब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू सैंपल्स। लिख लो, हाइपोथेसिस तो लिखनी है यही, बल्कि ये तो शुरू में लिख लेनी चाहिए थी हम। अब बताओ, अगर टैबुलेटेड वैल्यू से हमारी वैल्यू छोटी आ जाए तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई या एक्सेप्ट हुई? एक्सेप्ट हुई।
ये कंडीशन याद कर लेना, 4 लिखवाई थी। सो देयरफॉर नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। क्या चीज? हाइपोथेसिस क्या होती है? ये एक अजम्पशन होती है। अजम्पशन क्या है हमारी? हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि कंपनी कह रही है कि आप मेरे सैंपल 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, उनके मीन में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आएगा, ये कंपनी कह रही है। हमने उसके पॉपुलेशन में से 2 मीन निकाली। तो जो कंपनी कहती है वो हमेशा ये कहती है कि मेरा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं पाया जाएगा, वो होती है नल हाइपोथेसिस। हम क्या सेट करते हैं? उसके अपोजिट में सेट करते हैं एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। हम ये मान के चलते हैं नहीं आप गलत कह रहे हो, आप कह रहे हो डिफरेंस नहीं आएगा, हम कह रहे हैं डिफरेंस आएगा। ये हमारी होती है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। फिर हम इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने के लिए टी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। फिर जो हमने टी वैल्यू कैलकुलेट की, अगर वो नेगेटिव आ रही है तो उसको मॉडुलस में कर लेते हैं, पॉजिटिव हो जाती है। फिर वो अगर वो वैल्यू टैबुलेटेड टी की वैल्यू से, टैबुलेटेड का मतलब होता है ऑलरेडी टेबल से निकाली गई है वैल्यू, उससे अगर लेस आ रही है आपकी, तो आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। मतलब नल हाइपोथेसिस क्या थी? कंपनी कह रही है सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं मिलेगा मेरे सैंपल्स में, और वास्तव में नहीं मिला। और अगर ये हमारी बड़ी आ जाती है ना वैल्यू, तो हम कहते हैं देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स। ये 1.66 है ना, और ये कह रहे हैं 2.262 है, तो हमारी जो टी वैल्यू है वो गिवन टी वैल्यू से छोटी आ रही है, इसलिए इनकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। मिलन हाइपोथेसिस क्या होती है? जैसे कि आदमी का जो बॉडी टेम्परेचर होता है, ये हाइपोथेसिस सेट कर ली गई। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.4 होता है। इसकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस किसने निकाली? उसने कहा नहीं, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.4 नहीं होता, 98.41 होता है। ये हो गई इसकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। और ऐसा नहीं है कि अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है तो वो हर केस में रिजेक्ट होगी, कई बार वो एक्सेप्ट भी होती है। भाई अगर आप 100 लोगों का टेम्परेचर देखोगे, बॉडी नॉर्मल 98.4 नहीं निकलेगा, थोड़ा ऊपर नीचे सबका निकलता है, पूरा नहीं निकलता, जबकि नॉर्मल होते हैं बिल्कुल वो। तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट मानी जाती है। क्या क्लियर है क्वेश्चन? एक क्वेश्चन आप पूरा अपने आप करके देखो, देखो आप टी वैल्यू पे पहुंचे या नहीं पहुंचे। मैं यहीं पे चेंज कर देता हूं, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूं। कोशिश करना बिना कैलकुलेटर के, देखो कि आपको समय कितना लगा करने में। पहले हाइपोथेसिस लिख लो, बाकी मैं सैंपल वगैरह लिख देता हूं। एक पॉपुलेशन से सैंपल 1 निकाला, साइज उसका 10 था, मीन उसका 750 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन 12 है। दूसरा सैंपल निकाला, उसका साइज था 8, उसका मीन आया 820, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 14 है। टी वैल्यू एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल 16 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे दी हुई है, 16 पे ये दी हुई है 2.2120। ठीक है, बस मैंने डेटा को चेंज कर दिया। अब आपको ये बताना है, ये एक्चुअली 2 बैचेस लिए गए हैं, सेम प्रोडक्ट से टेस्टेड किए गए हैं मीन लाइफ में। एज्यूम करना है लाइफ्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद एन अननोन वेरिएंस, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट मीन लाइफ इज सेम। ठीक है जी, आपको वही चेक करना है इनके मीन्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। तो बोलो आपकी नल हाइपोथेसिस क्या सेट होगी इसमें। सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करेंगे, राइट, लिख लोगे देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ द टू सैंपल्स, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ मीन्स ऑफ टू सैंपल्स। तो नल हाइपोथेसिस करो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो। फॉर्मूले देख के नहीं, सोच के लिखोगे तो याद हो जाएंगे।
जैसे n1 आपका 10 हो गया, n2 आपका 8 हो गया, ठीक है, x1 बार आपका 750 हो गया और x2 बार आपका 820 हो गया। ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन 1 यानी s1 12 और s2 14। क्यों नहीं? कहाँ तक पहुंच गए? एस निकल गया, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन वो निकल गया। वो क्या आ रहा है वैसे एक बार चेक करा दो। करेक्ट, यही आ रहा है। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एस की वैल्यू 13.7 आनी चाहिए, मैच हो रही है मेरी बुक में। क्योंकि पहले तो वही निकलेगा, उसके बाद निकलेगी टी वैल्यू। कोई बात नहीं, फिर से बताता हूँ। बोलो किसका स्क्वायर रूट निकालना है? हाँ, अंदर जो आया है रूट के अंदर स्क्वायर रूट निकालना है उसका। So the null hypothesis is rejected here. टी की वैल्यू क्या आ रही है इसका? minus 10.6. वो मॉडुलस में करके वो 10.6 हो गई, तो नल हाइपोथेसिस तो रिजेक्ट हो गई भाई। एक बार फिर से बताऊं शुभम में, देखो पहले तो आपने सारी वैल्यू यहाँ पे अपने सॉल्यूशन में लिख देनी है, ठीक है। n1 आपका 10, x1 बार यानी पहला मीन 750, फिर आपका पहला स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 12, फिर सिमिलरली n2 है आपका 8, सेकंड मीन रिजेक्ट हो रही है। ये क्लियर है शुभम? अब उसके बाद ना आप s का फॉर्मूला पुट करोगे, होल अंडर रूट n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर, हाँ s1 का स्क्वायर, और ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें n1 कितना है आपका? n1 आपका 10 हो गया इंटू s1 स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, प्लस फिर n2 आपका 8 हो गया, उसमें 14 का स्क्वायर 196, डिवाइडेड बाय n1 और n2 का सम -2,
10 प्लस 8 18, 18 माइनस 2 16, और ये पूरा अंडर रूट। ठीक है, 16 का तो रूट सॉल्व हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऊपर का देख लेते हैं कितना है ये है, ये पूरा ऐड करके फिर से बोलना कितना, चलो यानी कि 3002 और अपॉन 4 हो गया। अब 3002 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, रफ पेपर ले लेते हैं एक बार, ये स्क्वायर रूट आप फिर से समझ लो अगर डाउट है तो। यहां कर लेते हैं, ये 02 का एक पेयर हो गया, 30 का एक पेयर हो गया, डेसिमल के बाद एक 00 का पेयर और ले ली। ठीक है, 30 को लेने के लिए नंबर सजेस्ट करो। 30 है, 5 लेते हैं तो 5 इधर 5 इधर 25, 5 बच्चे का रिमाइंडर, अगला पेयर आ गया 02। 5 में 5 प्लस करके नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 10 के आगे कोई नंबर सजेस्ट करो, 4 क्योंकि 5 से बड़ा हो रहा है, तो 4 इधर 4 इधर, 3008 होगा ना, 008 है, 002 है भाई ये, नहीं ये मेरे को केतन ने बताया 3008 आ रहा है। केतन ये 2 ही कह रहे हैं भाई, ऐसे कर लो ना, 8 सिंग 48, हाँ ठीक है, लास्ट में 2 ही तो आएगा, देखो ना 8 सिंग 48, लास्ट डिजिट 8 हो गई इसकी, इसकी 0 हो गई, तो 8 ही तो आएगा। 3002 कैसे आ जाएगा, खुद ही सोचो। नहीं मेरे को ये पूरा बता दो ना, ऐड करके क्या आ रहा है, 8 आ रहा है ना, फिर 2 नहीं आ रहा ना, केतन ने ठीक बताया, इसका मतलब इसको मैं 8 कर रहा हूँ फिर भाई, यहाँ कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी गलत क्यों करें। ये 508 हो गए तो 4 से लिया आपने, ठीक है, 4 चौक 16, फिर माइनस किया 92 बचे, 4 इसमें ऐड कर दिया 108 हो गए, और अगला डेसिमल वाला पेयर उतर गया, डेसिमल वाला पेयर उतरेगा तुरंत डेसिमल ऊपर पहुंच जाएगा। 108 के आगे क्या ले लें, 9 ले, 8 लिया है, ये लो चलो 8 ले लिया, जोड़ो जो भी आगे आ गया, ठीक है। 54.8 अपॉन 2, सॉरी अपॉन 4, 13.7 आता। ये आपका अभी एस कैलकुलेट हुआ। अब आगे लगाओ, टी का फॉर्मूला लगाओ ना जल्दी से, जरा इसको चार्ज कर लो पूरा। टी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई नीलिमा, माइनस में आ रही है ना, नहीं 10 पॉइंट समथिंग कह रहे हो ना, टी की वैल्यू 1 पॉइंट या 10 पॉइंट, आशा तुम्हारी क्या आ रही है टी की वैल्यू, So 10.6. आस्था की 10.16 आ रही है, So 10.6. 10.6 सॉरी भाई, एक बार और चेक करके बताओ। ध्यान से करना।
ये कैलकुलेट करना कर लो भी, कैलकुलेट पूरा कर लो ना, मैं वेट कर रहा हूं। 3.3 दे दो, 3.31 3.13 ये माइनस का 10 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 10.6 आ रहा है ना। हाँ तो ये जो टी की वैल्यू है वो 10.6 आ रही है माइनस में, तो उसका मॉडुलस प्लस में हो जाएगा और ऑब्वियस है वो इससे काफी बड़ी है। तो आपकी नल हाइपोथेसिस इस केस में क्या करें, रिजेक्ट या एक्सेप्ट? रिजेक्ट होगी। दैट मींस देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू सैंपल्स, लिख के छोड़ देंगे आंसर। अब बताओ इसमें करने को क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस और कैलकुलेशन टाइम वेस्ट हो रहा है। एक्चुअल में इसका यूज समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग, आगे क्या यूज होना है। हां सर इसका कोई यूज तो है, अभी सिर्फ मार्क्स पे अप्लाई हो रही है, कोई एप्लीकेशन इसका यूज कब से आता है, जब सारे टेस्ट हो, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, देखो बीकॉम लेवल पे चला जाता है। सर हमें शीट्स में मिलेगी पीडीएफ सारी। तो खत्म है नहीं टॉपिक, एक और भाई हो गया। टी की वैल्यू -10.6 आ गई। Yes, sir. यस सर। सर मेरी 10.7 आ रही है। आई एम ऑडिबल? नहीं मेरी आवाज मतलब माइक से आ रही है, कैसे आ रही है पता नहीं चल रहा मुझे। भाई हो गया, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं, एक और कर रहे हैं बस, फाइनल वाला। लिखो यहाँ पे ना, अब सैंपल की वैल्यूज दी हुई हैं, जैसे सैंपल में क्या क्या लिया गया है इस बार वो दिया हुआ है, इस तरह से लिखो। सैंपल 1 में क्या क्या लिया गया, 8, 12, 13, 9, 3। सैंपल 2 में वैल्यूज ली गई 10, 8, 12, 15, 6, 8, 11। दो टाइप के सैंपल लिए गए, सैंपल ए में मतलब 5 वैल्यू है और उसमें 7 वैल्यू है। ठीक है, अब आपको इसमें लिख लो टी वैल्यू गिवन है एट 10% सिग्निफिकेंस लेवल पे, सॉरी 5% सिग्निफिकेंस पे 10 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की 2.23 बाकी वही है, डू द टू सैंपल्स डिफर सिग्निफिकेंटली और नॉट। तो नल हाइपोथेसिस सेट कर लो फटाफट से। बस मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि इसमें आपको मीन वगैरह खुद निकालना पड़ेगा। हाँ वो सब चीज आपको खुद निकालनी पड़ेंगी जो डेटा में ऑलरेडी गिवन होती थी। तो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है ये। मीन कैसे निकालोगे, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, वो आप सेट कर लेना अपने आप, नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, मीन 1 कैसे निकलेगा, इन सबको प्लस करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितना हो गया, 20, 33, 36 और 9 45। पहला मीन आ गया 9। दूसरा मीन सबको प्लस कर लो, 70 आ रहा है, 18, 12, 30, 45, 51, 59, 60, 70। ठीक है, दूसरा मीन 10 आ रहा है। अब निकालो आप पहले वाले मीन का स्टैंडर्ड डिविएशन। अब ये 11th क्लास के फॉर्मूले, याद है किसी को इंडिविजुअल सीरीज का स्टैंडर्ड डिविएशन? पहले वेरिएंस निकालेंगे, सॉरी बाद में निकालेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या होता है, लिख लो फॉर्मूला, सिग्मा xi स्क्वायर माइनस
अपॉन एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्सआई स्क्वायर का मतलब जितनी ऑब्जर्वेशन है सबके स्क्वायर्स का सम करेंगे, डिवाइड में रखेंगे, कितनी है 5 है, डिवाइड में 5 रखेंगे और उसमें से मीन का स्क्वायर माइनस करें। तो इन सबके स्क्वायर को प्लस कर लेते हैं। 64, 144, 169, 81, 9, 4 4 8, 8 9 17, 17 10 27 का 7 कैरी ऑन 2, 8 4 12, 6 18, 8 26 का 6 कैरी ऑन 2, ये 467 हो गया। 467 अपॉन 5 माइनस इसका मीन 9 था, 9 का स्क्वायर 81। अब 467 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 93.4 माइनस 81, ये हो गए आपके 12.4। ये आपका वेरिएंस निकला है S1 स्क्वायर। और अब क्या निकलेगा? स्टैंडर्ड डिविएशन। वैसे जरूरत नहीं है S1 स्क्वायर ही रहने देना, क्योंकि आप फॉर्मूले में तो S1 स्क्वायर पुट करते हो भाई। जो आप S निकालोगे उसमें क्या रखते हो? N1 इंटू S1 स्क्वायर। तो ये S1 स्क्वायर ही रहने देना, 12.4। अब ऐसी S2 स्क्वायर निकाल लोगे, कैसे निकालोगे बताओ? S2 स्क्वायर वर्बली बता दो। इनके स्क्वायर का सम कर लोगे, डिवाइड में कितना रखोगे? 7, और माइनस क्या करोगे? 100। तो वो S2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये आपने सारी वैल्यूज खुद कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन बस इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया। जो आपको मैं दे रहा था सैंपल में, वो आपको यहाँ कैलकुलेट करनी पड़ रही है। उसके बाद फिर वही क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, फिर निकालोगे आप कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर निकालोगे टी वैल्यू और उसको कंपेयर कर लोगे इससे। बोलो, आप लिख लो वैल्यूज, मैं आपको बोल देता हूँ। S1 स्क्वायर तो 12.4 हो गया, S2 स्क्वायर डायरेक्ट लिख लो। इनका मेथड कुछ और है निकालने का, लेकिन बात तो एक ही है। पता नहीं क्या किया हुआ है। इन्होंने क्या किया है, बिना S1 S2 निकाले सीधा S निकाला हुआ है। हाँ, ये भी मेथड वैसे होता है, वैसे तो ये भी कर सकते हैं। देखो वो भी आप लिख लो भाई, मैं बता देता हूँ। ये भी होता है, मेरे को ध्यान नहीं रहा बताना। जो आपको इजी लगे, मैं तो सारे बता दूंगा ना। देखो, आप डायरेक्ट S स्क्वायर निकाल सकते हो बिना S1 S2 के। क्या होगा? 1 अपॉन N1 प्लस N2 माइनस 2, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है ना, ये इसको B से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख लो, मतलब जो आपको ठीक लगे वैसे कर लेना। फिर यहाँ पे समीशन ऑफ xi माइनस मीन का होल स्क्वायर, ये पहले वाला है। फिर समीशन ऑफ yi माइनस मीन का होल स्क्वायर, इससे डायरेक्ट आपका S स्क्वायर आ जाएगा। अब xi क्या है इसमें? पहली वाली ऑब्जर्वेशन है, और ये जो yi है ये दूसरी वाली ऑब्जर्वेशन है। कैलकुलेशन तो उतनी पड़ेगी इसमें भी। देखो, आप पहले क्या करोगे? 8 में से माइनस करोगे 9, तो बचा -1, -1 का स्क्वायर करोगे 1 हो गया। फिर 12 में से 9 माइनस करोगे 3, 3 का स्क्वायर फिर से 9 हो गया। सिग्मा का मतलब क्या करना है? सबको ऐड भी करते जाना है। मैं आपको ये कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। देखो, 8 में से 9 माइनस हुआ, 1 का स्क्वायर 1, 12 में से 9 माइनस हुआ, 3 का स्क्वायर 9, 13 में से 9 माइनस हुआ, 4 का स्क्वायर 16, 9 में से 9 माइनस हुआ, 0 का स्क्वायर 0, 3 में से 9 माइनस हुआ, -6 का स्क्वायर 36। ये सारी वैल्यू ऐड हो गई, और प्लस फिर आप ऐसे ही दूसरा ले लो। बताना जरा क्या करेंगे, बताओ ये वाला आप बताओ। 10 माइनस 10 0 हो गया, 8 माइनस 10 4 हो गया, 12 माइनस 10 फिर से 4 हो गया, 15 माइनस 10 फिर प्लस, बोलो 16, फिर प्लस 4 और फिर प्लस 1। इसको सॉल्व करो, मतलब जैसे आपको ठीक लग रहा है। आपको लग रहा है ये आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, तो आप इससे कर सकते हो। अब ये कितना हो गया? ये सारे कितने हो गए? 62, और ये प्लस कर लो, फिर ये सारा प्लस कर लो। फिर डिवाइड किससे करोगे? 1 अपॉन N1 प्लस N2 माइनस 2 से। ये कितना है? 5 प्लस 7 12, 12 माइनस 2 10। तो कैलकुलेशन आसान हो गई है वैसे, और ये क्योंकि 10 से डिवाइड करने में टाइम नहीं लगता। कितना है? पॉइंट में आ जाए तो हमारा S कैलकुलेट हो गया ऐसे डायरेक्ट। उसके बाद आपको फिर वही लगाना है, टी वैल्यू का फॉर्मूला और टी वैल्यू कैलकुलेट करना। बताओ जी, क्लियर है या नहीं है?
सर ये x माइनस एक्स बार कैसे आया? नहीं लगेगा तो वही लगेगा ना, कंबाइंड का तो कंबाइंड टी वैल्यू का तो वही लगाओगे आप, t इज इक्वल्स टू x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय s। अभी s कौन सा होगा जो यहां से निकलेगा, ये s वो होगा, फिर डिवाइडेड इनटू 1/n1। मतलब इसमें आपको ये भी खुद निकालना पड़ा, ये भी खुद निकालना पड़ा और ये भी खुद निकालना पड़ा। पिछले 2 क्वेश्चन में सारी वैल्यू गिवन थी, आने के चांस उसी के हैं, लेकिन फिर भी अगर ये नहीं आया, डेटा ऐसे आ गया तो आप निकाल लेना सारी चीज। ये नोट कर लो, ये काम का लगा थोड़ा सा मुझे, ये भी स्टैट से लिया है वैसे। ये एस स्क्वायर अगर आपको वेरिएबल्स ऐसे दे दी जाए, डेटा के अंदर सैंपल के अंदर वैल्यूज क्या क्या वो दे दी जाए, लेंदी तो है ही। अब देखो बस ये है कि एक्चुअली क्या है, अप्लाइड के जो पेपर बनाने वाले पेपर सेटर्स है ना, वो भी अनएक्सपीरियंस्ड होंगे, यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि उनका टर्म 1 का पेपर भी ऐसी था, बहुत एरर्स थी। बाकी देखो अब क्या होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम अप्लाइड का पेपर होने जा रहा है, पहली बार। क्या चीज? लेंथी हर टॉपिक है। बस अगली क्लास से इंटीग्रेशन शुरू कर रहे हैं। इस बार इंटीग्रेशन में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इस बार आपको लगेगा हाँ मैं इंटीग्रेशन करना आ रहा है। सारा कराऊंगा हैंडबुक से, व्हाट्सएप भेजी हुई शायद तुमने, है ना, व्हाट्सएप खोल के ही करा दे करूंगा सारे कुछ। चलो जी फिर ठीक है, और नहीं करते इस बार, राइट।